हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे अपनी न्यू सीरीज जो टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं 6th to 10th के जितने भी इंग्लिश के एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड के चैप्टर्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन लेकर आने वाली हूँ। अभी इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, इसमें इम्पॉर्टेंट है टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही नोट्स, उसके बाद वोकैबुलरी, इसके बाद एक्सप्लेनेशन इन द इजीएस्ट लैंग्वेज, और थर्ड थिंग एमसीक्यूज एंड द इंटरनल क्वेश्चंस। यस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंग्लिश चैप्टर्स। और यकीन मानिए ये वीडियोस देखने के बाद आपको दोबारा ना याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ना पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके सारे ही पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही शानदार नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से बनने वाले हैं। टीचर्स भी यहाँ से अपना लेसन प्लान रेडी कर सकते हैं और एक बहुत ही इम्प्रेसिव और इंटरेक्टिव क्लास अपने बच्चों के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो यहाँ पर पैट्रिक है एक बॉय जो कि बहुत ही आलसी है, आलसी फॉर द होमवर्क। यस, ही डिडंट वांट टू डू द होमवर्क। उसे जो होमवर्क है बहुत ही बोरिंग लगता है। इट मीन्स ही इज एन इग्नोरेमस पर्सन। यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस मीन्स अ पर्सन हु इज वेरी लैक ऑफ एजुकेशन, मतलब जिसको पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। देन व्हाट डिड ही लाइक? He liked to play the games HBN. What is HBN? Hockey, basketball and Nintendo. Hockey and basketball you know very well. Nintendo is a video game. Okay, a video game called Nintendo is mentioned here in this chapter. इसके बाद एक दिन क्या होता है, he saw that the cat is grabbing a doll in its mouth. Okay, एक कैट के मुंह में उसे एक डॉल दिखती है, लेकिन जब वो पास जाके देखता है it was not the doll, it was the tiniest man. क्या था वहां पर? टाइनिएस्ट मैन था। इसके बाद यहाँ पर टीचर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो बच्चों को जो 3 डिग्रीज होती हैं वर्ड्स की वो समझा सकते हैं। अगर आपको पता है तो 3 डिग्रीज हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसको आप जाकर देख सकते हैं। तो टाइनिएस्ट मैन होता है, टाइनिएस्ट मीन्स बिल्कुल छोटा सा, सबसे छोटा सा, एंड द टाइनिएस्ट मैन इज कॉल्ड एल्फ। इसे हम क्या कहते हैं? एल्फ कहते हैं। एल्फ मीन्स होता है बौना। नाउ उसका अपीयरेंस कैसा था? अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बहुत सारे आंसर्स कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो उसे मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखा हुआ है। आप अपना नोटपैड और पेन साथ में लेकर बैठिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। लास्ट में मैं साइड भी हो जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसका जो अपीयरेंस था, अ लिटिल वूल शर्ट, उसने लिटिल छोटी सी वूल की शर्ट पहनी हुई थी। ओल्ड फैशन ब्रिचेस, ब्रिचेस क्या होता है? जो स्मॉल ट्राउजर्स होते हैं, स्मॉल ट्राउजर्स को ब्रिचेस कहते हैं, जो कि ओल्ड फैशन्ड थे। और अ हाई टॉल हैट, एक उसने बहुत ही लंबा सा हैट लगाया हुआ था। आपने कार्टून्स में या मूवीज में देखा होगा जो बिचेस होती हैं, बिचेस मतलब जो चुड़ैल होती हैं, वो एक बहुत लंबा सा हैट लगाई होती हैं या मैजिशियन लगाए होते हैं। दैट काइंड ऑफ हैट उसने पहना हुआ था। नाउ इस चैप्टर में आपको बहुत सारे स्पीकिंग वर्ड्स मिलेंगे। अब बहुत सारे स्पीकिंग वर्ड्स जो आपको फैमिलियर है वो हैं स्पीक, टेल, कॉल, से, देन क्राई, स्क्वीक। ओके, स्क्वीक इज अ न्यू वर्ड हियर। ओके, सो ये जो वर्ड्स हैं ये स्पीकिंग से रिलेटेड हैं और ये भी आपको पता होने चाहिए। ये वर्ड्स हैं येल्ड, स्क्वीक्ड एंड श्रीक। तो इनका मीनिंग क्या होता है? येल्ड मतलब होता है कि बहुत जोर से चिल्लाना। स्क्वीक्ड का मीनिंग होता है कि बहुत ही तीखी आवाज में चीखना। और श्रीक्ड का मीनिंग होता है जब आप रोते हुए बहुत तेज चिल्लाते हैं, बिल्कुल ही पतली सी पिच में, बहुत ही पतली आवाज में, उसे श्रीक्ड कहा जाता है। तो गाइस, कुछ एक ही वर्ड स्पीक बोलने से बोलना खत्म नहीं होता है, हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस बोलने के पता होने चाहिए। तो यहाँ भी टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक अलग से पेज तैयार करें और बच्चों को सारे स्पीकिंग वर्ड्स जो हैं इंट्रोड्यूस करवाएं। इसके बाद जब वो एल्फ
पैट्रिक से हेल्प मांगता है उसे बचाने के लिए, तो पैट्रिक बोलता है ठीक है मैं तुम्हें हेल्प तो करूंगा, कैट से बचा लूंगा, बट उसके बदले में तुम्हें मेरी एक विश पूरी करनी होगी। सो हेयर एल्फ को तो अपनी जान बचानी थी एंड ही थॉट ऑफ कि ये बच्चा मुझसे क्या ज्यादा से ज्यादा मांग सकता है। सो इन दैट थिंकिंग वो उसको प्रॉमिस कर देता है कि ओके आई विल मेक योर विश ट्रू। बट आफ्टर ऑल आप सोच सकते हैं कि पैट्रिक ने क्या विश मांगी होगी। पैट्रिक को तो अपना होमवर्क बहुत ही बेकार लगता था, वो होमवर्क किसी भी कंडीशन में कंप्लीट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे विश मांगता है दैट यू हैव टू कंप्लीट माई ऑल होमवर्क टिल एंड ऑफ सेमेस्टर। और सेमेस्टर कंप्लीट होने में कितने डेज बाकी थे? 35 डेज बाकी थे। ओके तो 35 डेज में वो एल्फ से विश मांगता है कि तुम्हें मेरे पूरे होमवर्क कंप्लीट करने होंगे और इस तरह से करने होंगे कि मेरे सारे सब्जेक्ट में ए ग्रेड आना चाहिए, एज आनी चाहिए। नाउ द एल्फ वॉज सो मच टेंस्ड and he was angry like anything, he was annoyed like anything, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। और उसका जो गुस्से वाला एक्सप्रेशन था ये चैप्टर में बहुत ही चूजी वर्ड्स के साथ दिया हुआ है, और ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये भी आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए, कैसा उसका एक्सप्रेशन था जब पैट्रिक ने उससे ये विश मांगी। सो द एक्सप्रेशन वॉज द फेस वॉज रिंकल्ड, उसके चेहरे पर पूरा लाइन्स आ गई थी, वो बहुत गुस्से में था। किक्ड हिज लेग, वो बहुत गुस्से से अपने पैर को किक करता है। देन डबल्ड हिज फिस्ट, जब आपको गुस्सा आता है और आप उसको कंट्रोल करते हैं तो आप कैसे अपनी फिस्ट को करते हैं? मुट्ठियों को जोर से बंद करते हैं। सो ही वॉज ऑल्सो इन दैट एक्सप्रेशन एंड ग्रिमेज्ड एंड स्कॉल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, वो बहुत ही गुस्से में जो ग्रिमेज्ड, स्कॉल्ड और पर्स्ड है, इन तीनों का ही मीनिंग है सिकोड़ना या दबाना या दांतों से दबाना। तो वो अपने लिप्स को बहुत गुस्से में सिकोड़ रहा था और दबा रहा था। बट आफ्टर ऑल आई विल डू इट, उसे ये विश तो पैट्रिक की पूरी ही करनी थी क्योंकि वो उससे प्रॉमिस कर चुका था। ओ आई कर्स्ड, मैं फंस चुका हूं लेकिन क्या कर सकता हूं, आई विल डू इट। तो एल्फ जो है वो उसका होमवर्क कराने में हेल्प करने वाला है। बट क्या कोई भी काम इतनी आसानी से पूरा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सो देयर वॉज वन ग्लिच, एक परेशानी आ जाती है। ग्लिच क्या होता है? जब बीच में कोई काम करते करते डिस्टरबेंस हो जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। सो एल्फ कॉल्ड हेल्प मी हेल्प मी। देन पैट्रिक वॉज लाइक कि तुम्हें क्या हेल्प चाहिए, तुम्हें तो मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है, यू हैव टू कंप्लीट इट। बट Elf was like, see, in my world there is nothing like the subjects. मुझे नहीं पता कि मैथ्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है। मैथ्स, there is never need of the maths in my world, and in history it's a mystery for us. ये तो हमारे लिए एक मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता ये सब्जेक्ट्स क्या हैं। तो मैं तुम्हारे होमवर्क तो कंप्लीट जरूर करूंगा सारे सब्जेक्ट के, लेकिन तुम्हें उसमें मेरी हेल्प करनी होगी। सो पैट्रिक वॉज रेडी, ओके हेल्प ही तो करनी है, ओके आई विल डू इट। सो फर्स्ट थिंग विच ही आस्क्ड फॉर इज द डिक्शनरी, गेट मी अ डिक्शनरी। वो उससे एक डिक्शनरी बुलाता है एंड देन एल्फ आस्क्ड दैट साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, तो मुझे एक एक लेटर प्रोनाउंस करके मुझे डिक्टेट करो तभी मैं होमवर्क कंप्लीट कर पाऊंगा। पैट्रिक वॉज लाइक कि ठीक है मुझे इसकी हेल्प ही तो करना है, मुझे होमवर्क थोड़ी ना करना है। इन दैट सेट ऑफ माइंड पैट्रिक जो है एल्फ जो बोल रहा था वो करता जा रहा था। कंटिन्यूअसली एल्फ वॉज कॉलिंग द बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड ही वॉज asking him to turn the page, open this topic, open this chapter, and everything Patrick was dictating to Elf to complete the homework. Now it was the nag. Nag means it was a complaining person. एक person जो होता है जो हर चीज में complain करता है, हर चीज में परेशान करता है, हर चीज में एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो हु वाज द नैग हियर? एल्फ वाज द नैग फॉर द पैट्रिक। ओके जो एल्फ था वो पैट्रिक के लिए एक नैग बन चुका था और उसका रिजल्ट क्या था कि जब पैट्रिक स्कूल जा रहा था हिज आईज वाज पफ्ड एंड ग्लेयरी। ओके क्योंकि वो कंटिन्यूअसली डे नाइट ही वाज अनेबल टू स्लीप। Okay, all the 24 hours he was helping the
एल्फ टू कंप्लीट द होमवर्क। इतना सारा उसका होमवर्क इनकम्प्लीट था और उसके कारण, उसकी प्रॉपरली नींद ना होने के कारण उसकी जो आईज थी वो पफ्ड मीन्स स्वेल हो गई थी, और ब्लेरी मीन्स की ही वॉज अनेबल टू फोकस। ओके, प्रॉपरली वो फोकस भी नहीं कर पा रहा था, उसको सारी चीजें ब्लर दिख रही थी, अनक्लियर दिख रही थी। नाउ बट आफ्टर ऑल जब आप मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव होता है और अच्छा होता है। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस लेबोरियस होमवर्क डन बाय एल्फ एंड Patrick altogether was there were some changes, and all these changes are very important which you should be know about. So the best change was Patrick got A's in all the subject. Patrick को सारे subject में A मिल चुका था. Then what were the reaction of different people in the life of Patrick? Patrick की life में जो अलग अलग लोग थे उनका reaction क्या था? First, classmates were amazed, वो आश्चर्यचकित थे। टीचर्स were smiling and praising him, वो उसकी तारीफ कर रहे थे। पेरेंट्स वर वंडर्ड, वो अचंभित थे, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अचंभा हो रहा था। माई गॉड, माई सन who is unable to read, who is even not completing a single homework, he has got the A's. And what were the changes in the Patrick himself? Now he was the model kid, he was the inspiration for every student in his class as well as in his school. And he started cleaning his room, उसने अपना रूम अच्छे से रखना शुरू कर दिया। He was doing all his chores, वो अपने सारे काम करने लगा था। He was cheerful person and he was never rude, वो किसी से भी बदतमीजी से बात नहीं करता था, रिस्पेक्टफुल बात करता था, वो हमेशा खुश रहता था। So these were the positive changes after this elf entering in his life. So again the question is, who did Patrick's homework? यहाँ पर बहुत सारे बच्चे या टीचर्स लिखवा देते हैं that Patrick has done his homework from himself, but no. Here actually it was not intentionally Elf has said to Patrick to bring the books and do. Actually Elf was having the problem to complete the homework. तो यहाँ पर एल्फ ने इंटेंशनली पैट्रिक से होमवर्क कंप्लीट नहीं करवाया था, जबकि एल्फ को प्रॉब्लम थी वर्क कंप्लीट करने में, बट एज एल्फ हैज प्रॉमिस्ड टू पैट्रिक, तो उसको तो होमवर्क कंप्लीट करना था बट उसको हेल्प चाहिए थी। एंड अननोइंगली पैट्रिक वाज हेल्पिंग एंड इन दिस हेल्प ऑफ द एल्फ एक्चुअली he himself has done the homework but all together with the elf. Okay, तो जो भी उसने डिक्टेट किया, सर्च किया, बोला, पढ़ा, इन सभी तरीकों से सारी चीजें पैट्रिक को भी समझ में आई, उसने भी बहुत सारी चीजें सीखी और उसको समझ में आया कि होमवर्क करना इज नॉट एट ऑल दैट मच टफ व्हाट ही वाज थिंकिंग, और ये इतना भी बोरिंग नहीं है। बुक्स लाना, डिक्शनरी में सर्च करना, न्यू चीजें रीड करना, इट्स ऑल इंटरेस्टिंग। एंड at last he got the interest in doing the homework, and this is the moral for you also ki yes exactly homework is not a burden, homework is not a work to complete, but homework is the thing from which you can learn many things. आप नई नई चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और उससे आपका ही नॉलेज इंक्रीज होता है। So this chapter is having one moral and is a very interesting story also. Now the time for the MCQs, actually these are not MCQs but the internal questions. अगर टीचर आपसे बोलता है इंटरनल क्वेश्चंस निकालने के लिए, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस इन इंग्लिश, तो भी आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हैं। फॉर द टीचर्स ऑल्सो दीज आर द इंटरनल क्वेश्चन, जहां आप चैप्टर एक्सप्लेन करने के बाद बच्चों का नॉलेज चेक कर सकते हैं। So the first question is, what surprised Patrick? Patrick को क्या सरप्राइज किया? That in the mouth of the cat it was not the doll but actually it was the tiniest man. What was the little man wearing? So here I have already given you the points. What was his outfit? What did he promise Patrick? What did he promise Patrick? That he will make his wish true. यहाँ पर आपको ये नहीं बताना है कि वो होमवर्क कंप्लीट करेगा, उसने पैट्रिक को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी विश को पूरी करेगा। ठीक है, देयर वॉज वन ग्लिच, एक ग्लिच था, प्रॉब्लम थी, वो क्या थी? व्हाट वाज दैट?
The problem was that Elf was unable to complete homework by himself, so he needed the help. This was the glitch. What did the elf ask for? Elf ने क्या पूछा था? Elf has asked to get him a dictionary. Then, how did Patrick's classmate feel? Patrick's classmates feel amazed. Okay, वो बहुत ही आश्चर्यचकित थे. In this way, other पीपल इन हिज लाइफ पर भी क्वेश्चन बन सकता है जो आपको पता होना चाहिए. इसके बाद है हाउ डिड पैट्रिक डेवलप अ न्यू एटीट्यूड. यहाँ पर भी मैंने आपको 6 पॉइंट्स लिखवाए हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और इससे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस भी बिल्डअप हो सकते हैं. Now the time for the vocabulary. Now here are the 3 types of vocabulary which a child can build up, which a teacher can introduce in the class. The first is 3 degrees. ये आपको बताना ही है क्लास में और बच्चों आपको पता होना चाहिए. Then second is the words related to speaking. सिर्फ common words नहीं है, बहुत सारे words हैं जो आपको पता होना चाहिए. And now in the new generation of updation, आपको अपनी speaking को effective और impressive बनाने के लिए ये words आने ही चाहिए. And then the common vocabulary from the chapters are grabbed. Grabbed means किसी भी चीज को snatch करना, दबाकर पकड़ना. Breeches, breeches are the short trousers. Then squeaked. Squeaked मैं आपको बता चुकी हूँ. Very thin pitch जो होती है और उस thin pitch में जब कोई बहुत तेज चिल्लाता है. Then the nag, a complaining person. Drag. Drag का 2 मीनिंग है. Drag का एक मीनिंग होता है खींचना, किसी भी चीज को ड्रैग करके दूसरी जगह पर रखना. और इस चैप्टर में जो ड्रैग का मीनिंग है वो है an emotional person or you can say a boring person. Okay. Then hamper. Hamper is a kind of basket which is having a lid. So I hope कि आपको ये मेरे पॉइंट्स, ये मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा. अगर आगे भी आपको अदर क्लासेस के वीडियोस चाहिए, अगर आप किसी दूसरे क्लास के स्टूडेंट हैं और आपने ये वीडियो देखा है और आपको आपकी क्लास के भी इंग्लिश के चैप्टर्स चाहिए, सो प्लीज़ डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा पसंद आया. और अगर आप एक टीचर हैं तो क्या आपको अदर क्लासेस के भी इंग्लिश के वीडियोस चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट करके या चैप्टर का नेम लिखकर ज़रूर बताइएगा. डेफिनेटली आई एम गोइंग टू ब्रिंग द वीडियोस फॉर यू टू हेल्प इन योर टीचिंग, टू हेल्प इन योर स्टडी. सो थैंक यू सो मच. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू इट, क्योंकि आप वीडियो देखकर तो चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं. एंड इट्स अ वेरी बिग मोटिवेशन फॉर मी टू ब्रिंग द न्यू वीडियोज़ विद द क्रिएटिव आइडियाज़. सो प्लीज़ डू इट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.